जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब जैसा गुरु जी कहलवाएंगे मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर करूँगी। आंटी जी, मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में शेयर करने के लिए आपका भी शुक्राना। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी और बहुत मीठी है। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आप भी कीजिए मेरे साथ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शोभना सक्सेना है, फ्रॉम ग्वालियर से। और संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस किया है ना गुरु जी ने, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि बेटी तो सत्संग सुन, सत्संग सुन, सत्संग सुनने जा। अब मैं गुरु जी से कहती थी कि गुरु जी, मैं तो सत्संग रोज यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनती हूँ, सत्संग अटेंड करने कहाँ जाऊँ? मैं तो न्यू संगत हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि सत्संग कहाँ हो रहा है। पर गुरुजी ने मेरी सुनी और 4 जनवरी को संगत जी ग्वालियर में एक आंटी जी के यहाँ पर सत्संग था। वहाँ मैं गई, सत्संग अटेंड किया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया और वहाँ से गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप, ब्लेस्ड स्वरूप मुझे मिला। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हुआ ये, जो सत्संग था संगत जी वो मेरे घर से बहुत दूर है। अब जाते में तो मेरे अंकल ने मुझे ड्रॉप कर दिया, पर आना मुझे अकेले ही था। तो संगत जी, अब मैं ऑटो सर्च कर रही थी। अब जिस ऑटो वाले भैया से पूछो वो बहुत पैसे मांग रहे थे। संगत जी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है। मैं छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करती हूँ, बेटी की सैलरी से घर चलता है। बेटे की पढ़ाई है और बेटे की जो है वो पढ़ाई है वो सब मेरी छोटी बेटी की सैलरी से ही मैनेज होता है। गुरुजी सदा उसको ब्लेस करें। हाँ, तो ऑटो वाले भैया बहुत पैसे मांग रहे थे, तो थोड़ा आगे आई और गुरुजी मेरे साथ थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा आप कुछ करो। संगत जी, इतने में एक ऑटो वाले भैया आकर रुके और पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा चेतकपुरी जाना है। तो बोले कि मैं 80 रुपये लूँगा। संगत जी, मैं तो हैरान रह गई, मतलब कहाँ वो अदर ऑटो वाले जो 150-200 रुपये मांग रहे थे, है ना, और ये वाले भैया हैं जो इतने कम में मतलब मांग रहे हैं, मुझे वहाँ पे छोड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, हर मंडे को गुरु जी मेरे द्वारा छोटा सा सत्संग शेयर करवाते हैं और हर सत्संग में गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जब मैं
काम से निकलती हूँ, मैं रास्ते में गुरुजी का सत्संग सुनते हुए जाती हूँ। तो एक सत्संग में एक आंटी जी बटरफ्लाई ब्लेसिंग के बारे में कह रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे भी बटरफ्लाई ब्लेसिंग दो। संगत जी, उतनी में वाइट कलर की इतनी मतलब प्यारी सी बटरफ्लाई जो थी पूरे रास्ते मुझे मिली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि सतना में रहती है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था 3 दिन से। उन्होंने मेडिसिन ली पर उन्हें आराम भी नहीं मिला। मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ तो उन्होंने मतलब पॉइंट पूछने के लिए मुझे कॉल किया, क्योंकि संगत जी दर्द इतना था ना कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी, फिर अचानक से मैंने दीदी से कहा कि दीदी मैं पॉइंट्स तो सेंड कर रही हूँ, आप गुरुजी का जल प्रसाद पी लो। मैंने उन्हें जल प्रसाद बनाने का तरीका बताया और फ़ोन कट किया और अपने काम में लग गई। फिर संगत जी 1-2 घंटे के बाद मैंने दीदी को फ़ोन लगाया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा और पॉइंट्स के बारे में भी पूछा। तो बोली मुझे पॉइंट प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जल प्रसाद से उनका बिल्कुल दर्द सही हो गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी आप सबको ब्लेस करते रहें, हमेशा अंग संग रहें। शुक्राना, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से उनकी बेटी गुरु जी अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही है। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आप जैसे गुरु जी मुझसे कहलवाएंगे मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ये है कि वो इतनी भीड़ में उन्होंने हमें चुना, हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपना बनाया। शुक्राना गुरु पर, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैंने बचपन से ना बहुत स्ट्रगल किया है। हम 3 बहन और 1 भाई है। हम बचपन में पापा का प्यार तो काफ़ी मिला है और पर मैं मतलब माँ का नहीं मिला। माँ को तो अपनी दोनों बेटी और बेटे से ही प्यार है। संगत जी, वो आज भी है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। अपनी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया, जैसे तैसे लड़ झगड़ कर मैंने अपना बीएससी किया। संगत जी, मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी पर मम्मी ने मेरी शादी जल्दी करवा दी। सोचा शादी के बाद मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख लूँगी, पर यहाँ पर भी वही हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। संगत जी, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, पर अदर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से थोड़ा ऑब्जेक्शन रहा। संगत जी, मेरे ससुराल की तरफ जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। जब मैं शादी होकर के मेरे आई थी, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। शादी के लिए कर्जा बहुत ले रखा था। हर एक दिन छोड़कर संगत जी कोई ना कोई कर्जे वाला घर आता था और बातें सुना करके चला जाता था। इसका जिम्मेदार संगत जी मेरी सासू जी थी। मुझे कहती थी जब से शादी हुई है ना तब से घर की शांति भंग हो गई है। हमारे घर में ना तेरे मतलब वैसे चमन बरसता था। खैर संगत जी, वो तो पुरानी बातें हैं, मैं उनको याद भी नहीं करना चाहती। पर लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब परेशानी नहीं लगती क्योंकि अब गुरुजी हैं। संगत जी, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। गुरुजी ने बहुत अच्छे बच्चे ब्लेस किए हैं। बेटियां तो अपनी एजुकेशन पूरी करके जॉब कर रही हैं। छोटी बेटी पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उसने ले रखी है। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस हर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मतलब मेरे को इतनी अच्छी ब्लेस्ड की है ना फैमिली। मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे बहुत अच्छे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारी सासू जी ने हमें 2000 में एक जोड़ी कपड़े में दशहरे वाले दिन घर से निकाल दिया था।
पर कहते हैं ना संगत जी, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। संगत जी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और वो मेरी हर बात सुनते भी हैं। तो संगत जी, जब घर से निकले थे एंड तब साईं बाबा मंदिर पर संगत जी एक भैया कपड़े प्रेस करते हैं, हम उनके घर रहे थे। पापा के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि भाई ने धमकी दे रखी थी कि इनको जगह दी, मतलब इनको जगह दी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। तो संगत जी, हम उन भैया के रहे और फिर मेरे हस्बैंड को जॉब मिली। हमने किराए का मकान लिया, मैंने भी जॉब की और यहाँ तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हस्बैंड अपना न्यू बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी अब गुरु जी से कनेक्ट हो रहे हैं। गुरु जी सब कुछ अच्छा करेंगे। संगत जी, मंडे 19 फरवरी को गुरु जी के सत्संग करवा रहे हैं कि कुड़िए तूने बहुत बहुत सब्र किया है, बस मैं आ रहा, तेरी परेशानियां दा परमानेंट इलाज करके ही जावांगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरु जी की कृपा से अपना 4th सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी काफ़ी दिन से कह रहे थे कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। आज मॉर्निंग में जैसे ही फेसबुक ओपन किया तो ये मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए आज शुक्रवार है, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं उनकी आगे से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। और गुरु जी और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि 19 फरवरी को गुरु जी अपने घर अपने बच्चों को ब्लेस करने आ रहे हैं। मीन्स 19 फरवरी को गुरु जी का सत्संग हुआ था। संगत जी, मैं बड़े प्यार से गुरु जी का मैंने चोला तैयार किया सत्संग के लिए। मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर और संगत जी गुरु जी की संगत को भी बुलाया था। संगत जी, मैंने तो सोचा था मैं घर में ही सब मैनेज कर लूँगी, पर फिर भी मन घबरा रहा था। इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड जो कि गुरु जी की पुरानी संगत है, एक दिन पहले उसको बुलाया था कि आकर देख ले कैसे तैयारी करनी है, कोई कमी पेशी हो तो मुझे बता दे। वो आई, मैंने उसको सारी तैयारी बता दी। ये चोला यहाँ पर गुरु जी के गद्दी है, ये लगाएंगे, सब कुछ बता दिया। उन्होंने सब कुछ बताया, लंगर प्रसाद भी बताया कि मैं ये बनाऊंगी। उनसे पूछा कि संगत कितनी हो जाएगी। मैंने बताया कि 60 को हो जाएगी, क्योंकि संगत जी मैंने सबको इनवाइट किया था। काउंट करने पर 75 के अप्रॉक्स हो रहे थे। संगत जी, फिर उन्होंने आंटी जो कि मेरी फ्रेंड भी हैं, उन्होंने पूछा कि गुरु जी की संगत भी इनवाइट किया। मैंने कहा हाँ, 5-6 तो हैं। संगत जी वो बोले कि फिर तो हमें संगत टीम को बताना होगा, क्योंकि संगत जो आंटी जी हैं ना संगत जी, वो सेवादार भी हैं। बोली अगर टीम में पता पड़ा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप देख लो, आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। संगत जी, उन आंटी का नाम गरिमा है। तो गरिमा आंटी जी ने टीम मेंबर को कॉल किया, उनका नाम विनीता आंटी है, और उनको बताया कि गुरुजी की नई संगत है जो कल मॉर्निंग में गुरुजी का सत्संग करवा रही है, बताएं क्या करना है। अब विनीता आंटी ने 10 सेवादारों को भेजने के लिए बोला कि 10 सेवादार पहुंच जाएंगे, सब संभाल लेंगे। मैंने कहा ओके। संगत जी, गरिमा आंटी और उनके अंकल ने सत्संग में काफ़ी हेल्प करी, और जल प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद, डिवाइन भोग, गद्दे साहब का अरेंजमेंट दोनों ने किया। संगत जी, टोटल संगत 100 के समथिंग हो गई थी। सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। संगत जी, दुख यहाँ से शुरू हुआ कि मैंने इतने प्यार से गुरुजी का चोला तैयार किया था। सेवादार बोले ये नहीं चलेगा, हम लोग जो लाए हैं वो पहनाएं और वो पहनाना है। पर गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, गुरुजी ने वो चोला पहना।
पहना, पर जो मैंने बनाया था वो भी संगत जी उस सेट का मतलब एक एक चीज़ उसे गुरुजी ने मतलब पहनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपना सत्संग मतलब बहुत अच्छे से करवा दिया गुरुजी ने। सब लोग आए, उसमें से सभी न्यू संगत थी, सबको गुरुजी का संगत जी प्रोटोकॉल मतलब उसे कुछ खास पता नहीं था। संगत जी मतलब कुछ सही था। गुरुजी ने कड़ा प्रसाद मतलब रोटी प्रसाद में ओम दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। बस आंटी जी, मुझे आपसे कुछ जानकारी लेनी है, आप मुझे देंगे क्या? आंटी जी, गुरुजी हम सभी सेवादार हैं, उनके बच्चे हैं, हम सबको तो बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट होना चाहिए ना आंटी जी। पर उन सेवादारों ने ना कुछ सेवादार नहीं थे। गुरुजी मैं कंप्लेन नहीं कर रही, पर गुरुजी हम जब कोई भी पूजा सत्संग करते हैं तो घर की शांति, खुशियाँ और सबकी ब्लेसिंग्स और प्यार के लिए करते हैं ना आंटी जी। उन सेवादार ने हमारे बड़ों के साथ बड़ा रूडली बिहेव किया, जैसे बड़े लोग थोड़ा जिससे नाराज भी हो गए थे। गुरुजी, सेवादार लोग सभी प्यार से, सबके साथ प्यार से पेश आते हैं, आ सकते भी थे ना। संगत जी, वो सेवादार गरिमा आंटी से कहते, उन आंटी से कहना आगे से वो हमें ना बुलाए, वो अकेले ही सत्संग कर ले। ऐसे होता है क्या आंटी जी? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सेवादार भी नाराज, घर के मेहमान भी नाराज, मुझे तो लगता है गुरुजी भी नाराज है शायद। आंटी जी, मुझे इन सब बातों को समझा दीजिए प्लीज़। वैसे तो मैं अमृत विलास संभाल रही हूँ, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ और शिव पुराण पढ़वा रहे हैं मुझसे गुरुजी। सॉरी संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा गुरुजी मुझसे लिखवाएंगे मैं वैसा ही शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से अपना सिख सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर करे हैं, बट वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी शायद, कोई बात नहीं। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को शेयर करती हूँ। जैसा गुरुजी कहलवाएंगे मैं वैसा ही बोलूँगी। आज जब ग्रेस पढ़ने के लिए फेसबुक ओपन की तो मैसेज आया कि कुड़ी, तुझे शुक्राना की सेवा देता हूँ तो शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुबा। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे चाय में अपने दर्शन दिए, सत्संग अटेंड करवाया गुरुजी ने। गुरुजी घर आए, फिर मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी, आज जब मैं सत्संग में गई, मैंने अपना सेल फोन को साइलेंट करने के लिए मतलब पर्स में से निकाला। सोचा थोड़ा फेसबुक ओपन करूं, गुरुजी क्या मतलब कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ पता चले। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे, कुड़िए तुझे आज सरप्राइज गिफ्ट के साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्होंने बोला कि शुक्राना करना मना भूलनी। संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की ये थी कि नीचे 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, पर आज पूरे 3 घंटे बैठी, वो भी गुरुजी के सामने। शुक्राना गुरुजी। जी, आज सत्संग में मैं बड़े मंदिर से बजाज अंकल आए थे और उनकी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी का छोटा स्वरूप मेरे घर आया। शुक्राना मेरे दिल का। पता है संगत जी, बजाज अंकल ने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे। उन्होंने गुरुजी से अपने कनेक्शन के बारे में उन्होंने बताया, सबको बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 3 दिन से लगातार सत्संग अटेंड करवा रहे हैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। हम मंत्र जाप करते हैं, आप लोग भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, अपनी वाणी में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। शुक्राना शुक्राना।
सदा सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबके अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2-3 सत्संग हैं और हो सकता है मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। हम गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग आपको शुरू से बताना है, अपनी जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई है। तो मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ शुरू हुई है ना संगत जी, वो उनके जन्मदिन वाले दिन से ही शुरू हुई है। 7 जुलाई 2023 से मैं 7 जुलाई 2023 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और उससे पहले मुझे फेसबुक पर बहुत सारे मैसेज आते रहते थे, बट मैं इग्नोर करती रहती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था और मुझे लगता था कि आज जो ये आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं, तो ये जो कि गुरुजी वगैरह जो होते हैं वो संगत जी मिसयूज़ ही करते हैं। मतलब बट जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरी सारी धारणाएं गलत साबित हो गई हैं संगत जी। और आज मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं बदल चुकी हूँ। लेकिन बहुत बहुत अपने आप को मैं इम्प्रूव देखती हूँ कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी रजा विच रहे, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसा वो कहें मैं वैसा ही करूँ। तो संगत जी मेरा सत्संग कुछ इस तरह से है कि 2-3 रातों पहले से मुझे सपने आ रहे थे और मैं उसमें मैं देखती थी कि मुझे एक बंदर है कई जगह, छत पर शायद फोल्डिंग पलंग पड़ा था, उस पर कोई सो रहा था। आई डोंट नो कौन था, शायद वो बच्चे थे या वो आसपास की छत पर चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। और मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। और मुझे लगा कि कहीं वो मेरे मतलब हार्म ना कर दें, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मैं डर रही थी, घबरा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे देखा कि उसमें हम एक घर पर थे और वो पहले वाला, ये उससे पहले वाला है। और वो जो घर था जो उसकी छत पर ही था, वो भी चारों तरफ से कवर था। वो जो बड़े बड़े नेट वाला जो घर होता है ना, जिसमें ज़्यादातर छत को कवर कर दिया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके, तो उसी तरह से था। और उसमें चारों तरफ संगत जी बंदर ही बंदर थे। उस घर में मेरे साथ 1-2 लोग थे और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बंदर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कहीं अंदर ना आ जाएं। तो मैं अंदर वाले और उसके अंदर वाले कमरे में छत पर था, मैं उसमें चली गई। अब पता नहीं क्या था संगत जी, मैं नहीं जानती। लेकिन उसके बाद फिर अभी संगत जी 2-1 रात पहले मुझे एक सपना आता है। सपना नहीं था एक्चुअली, माई माइंड वाइज कॉन्शियस, बट बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है जब आपको डर लगता है ज़्यादा। तो ये मैंने पहले भी बताया है, पहले सत्संग में भी बताया है कि जब तक मेरे हस्बैंड कमरे में नहीं होते हैं तो मुझे डर ही लगता है कि हाँ मतलब मुझसे सोया नहीं जाता, मैं लाइट ऑन करके ही सोती हूँ। तो फिर वही था
डर डर के सो रही थी मैं, लेकिन बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी संगत जी। एंड माइंड मेरा कॉन्शियस था, बहुत गहरी नींद आ रही थी और आंखें किसी प्रेशर के साथ कोशिश करती हूँ कि खुल जाए बस। वो वैसा ही सीन था पूरा। और मैंने देखा कि कोई मेरे अंदर से कोई ब्लैक नेगेटिव चीज़ निकाली गई है। और ये मैं आप लोगों को सच बात बता रही हूँ संगत जी, ये मैंने महसूस की, मैंने देखी कि देयर वाज समथिंग, देयर वाज विच वाज नेगेटिव। वो ब्लैक मैजिक था, नेगेटिव था, ब्लैक था, आत्मा थी, जादू था, आई डोंट नो क्या था। वो निकल गया मेरे अंदर से, वो निकाला गया मेरे अंदर से। और उसे कमरे के बाहर जाकर के मैंने उसे पूरा देखा। मतलब अपने आप को मैं पूरे आँखों को खोलने की कोशिश करती हूँ, वो खुल नहीं पा रही है उसको देखने के लिए। लेकिन जब वो चली गई तो फिर मेरे को लगा कि शायद गुरुजी ही कुछ कर रहे हैं। और मुझे ना हल्की हल्की सुगंध भी आ रही थी किसी चीज़ की। तो मुझे लगा कि मेरे माइंड में चीज़ चल रही थी कि कहीं गुरुजी तो नहीं है, क्योंकि वो जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत हल्की थी। तो मैंने कहा गुरुजी होते तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही हैं जो कुछ नेगेटिव निकाल रहे हैं। जो भी है, मतलब हम बुरे हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो वो हमसे दूर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ तुम अच्छे बन जाओ। और जब वो कमरे के बाहर चीज़ चली गई तो मैंने देखा कमरे में जो एक चीज़ थी जो सफ़ेद चोले में थी, चोला था या क्या था आई डोंट नो, वो मुझे पूरी तरह से एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ तो था, वो कुछ ऐसा ही हुआ। और वो चीज़ ब्लैक वाली जो चीज़ थी वो बाहर चली गई, और जो वो बाहर वाइट वाली चीज़ थी वो दरवाजे के पास ही थी। और उसके बाद से फिर वो सपना टूट गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये 2 रात पहले की बात है, और कल रात मुझे बहुत आराम से नींद आई है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई और कोई सपना नहीं आया। एंड उससे पहले परसों मैं एक शादी में गई थी, कज़न की शादी में। इससे पहले वाले सत्संग में भी मैंने शेयर किया है कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन लॉज की वजह से और मेरी कुछ खुद की भी गलतियों की वजह से भी मेरे ब्रदर मुझसे बात नहीं करते, बट नॉर्मली कैजुअली मतलब हाय हेलो है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करते। शादी में मैं गई थी तो भाई भी आया था और छोटे वाला भाई भी आया था कि मतलब मेरे भाई ने इतने टाइम बाद 1.5-2 साल बाद अच्छे से बात हुई। संगत जी बहुत थोड़ी बात हुई, बट बहुत थोड़ी बात हुई थी, लेकिन ठीक है। ही वॉज स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत छोटा सा सत्संग है और मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि मेरी नज़र ना लगे इसको। And I see some improvement in my husband's relationship also. उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू सत्संग शेयर करना, फिर से भूल मत जाना। तो फिर से भूल गई ना, आज सत्संग शेयर नहीं कराना, तो मुझे अपना सत्संग शेयर करना था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। आप मेरे पापा हैं और मैं ये बात मान चुकी हूँ कि आप जिसको भी अपने आप से जोड़ते हैं ना, आप उसका भला ही करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच पापा जी, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का पहला सत्संग था। पहला नहीं, मतलब ये आंटी जी ने पहले भी भेजे हैं, लेकिन आज का ये पहला सत्संग था। अभी ये नेक्स्ट सत्संग है, जिस तरह से मुझे भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी की बेटी, और अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी।
शेयर कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुजी मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन अभी रिसेंट में तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बिना किसी बात के भी तू मुझे याद कर सकती है न, तू कर सकती ना। तो फिर वही सिर्फ मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो वैसे बहुत सारे होते रहते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम लोगों को याद नहीं रहते हैं। हम लोग इतने ग्रीडी हैं ना, जो मनुष्य है ना वो ग्रीडी बहुत है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि भगवान हमारे साथ कुछ ऐसा करे, हमारा कोई काम बनाए, तभी हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप ही अच्छी होती चली जाती है संगत जी, हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोचते कि हाँ ये चीज़ पहले ख़राब थी, अब अच्छी हो गई है। अब सब चीज़ें भूलते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, समय के साथ साथ सब चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को सही करने में गुरुजी का ही बहुत बड़ा रोल है। मुझे तो लगता है कि हम सुबह उठते हैं तो अच्छी तरह से उठ पाते हैं, बिना किसी परेशानी के हम जिंदा हैं। अच्छी धूप मिल रही है, खिलखिलाती प्यारी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, खाने के लिए आपके पास खाना है, कपड़े खाने के लिए, मतलब कपड़े के लिए पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो हम गुरुजी से कहने लगते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, गुरुजी इसे ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो, ये चीज़ें कर दो, वो चीज़ें कर दो, ये सही चल रहा है, ये सही हो जाए, मतलब ये चीज़ें सही चल रही हैं, इससे के लिए तो हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी कई बार, मतलब मुझे बहुत टाइम से, मुझे अर्ली मॉर्निंग वो अपने आप जगा देते थे, और मुझसे अमृत वेला नहीं हो पाता था। मैं सही बताऊं आपको, क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग उठने का जॉब है और मुझे फिर जाना पड़ता है अपनी जॉब के लिए, एंड पूरे दिन में फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ नींद। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझसे अमृत वेला नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें लिखा था कि अगर आप बहुत देर तक नहीं बैठकर, 2-3 घंटे तक नहीं बैठ करके कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहीं पर मन में 4-5-10 मिनट के लिए ही कर लीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से ये 2 या 3 मिनट मैं एटलीस्ट कर पाऊँ, जितना भी उठता है। मैं वैसे से बैठती नहीं हूँ संगत जी पर्टिकुलर। जब भी नींद खुलती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, सोती हूँ तब भी मंत्र जाप करती हूँ, खाली रहती हूँ तो भी मंत्र जाप करती रहती हूँ, और जब भी मेरी नींद खुलती है मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती हूँ। और मुझे नहीं पता कि टाइम क्या होता है, कोशिश करती हूँ कि देखूँगी टाइम क्या हो रहा है। गुरुजी ने मुझे आज अमृत वेला के लिए जगा दिया है, तो बस यही सब चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा बेटा जो छोटा सा है, वो उसको वैक्सीनेशन हुआ था, तो उसे बहुत ही पेन था, वो बहुत पेन में था। बच्चे के थाई पर लगती तो उसे भी दर्द होता ही है संगत जी। डॉक्टर ने कहा था कि उसको 3 दिन तक फीवर रहेगा और दर्द भी रहेगा, आप इसकी थोड़ी सी सिकाई कीजिएगा। सिकाई भी मैंने की थी, बट दर्द तो दर्द ही है ना संगत जी, इंजेक्शन में जो होता ही है। तो बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी
आप देख लीजिए, क्योंकि आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, और और अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो फिर आपके दोता हुआ, तो अब आप ही देख लीजिए। फिर गुरुजी मुझसे कहते हैं कि हाँ बच्चे, मुझे तेरे बच्चे की चिंता है, तू चिंता ना कर। तो गुरुजी ने ही उसे ठीक कर दिया संगत जी। और बहुत सारी चीज़ें भी, मतलब माइंड सेट भी सही रहता है, खुश रहते हैं। प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी फिर तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, सब कुछ गलत करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम्स हैं तभी शायद यही रहता है कि हम अपनी औकात में रहते हैं। कल मैं एक भजन सुन रही थी कि उसमें है कि हमें हमारे औकात में रखना, कुछ इस टाइप से है वो। सो आई गेस बस यही चीज़ें सही हैं जो चल रही हैं, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मिरेकल के तो हम गुरुजी को याद कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा हुआ कल, जैसे कि रोज़ डे था, एंड मैं इन सब को, मुझे लगता है कि फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो आई डिड नॉट विश माई अंकल, एंड सो रात को अपने कलीग से बातें कर रही थी। कलीग की ये जो जब से शुरू हो गया है ये वीक, अभी उसमें हैप्पी रोज़ डे, प्रपोज डे होंगे और सबको विश करने का है। तो कल रात में जब सोशल मीडिया इसको स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि क्या हो गया पुत्र, आज तूने मुझे हैप्पी रोज़ डे नहीं विश किया। और मुझे इतनी हंसी आई संगत जी, इतनी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा पापा जी, आप भी चाहते हो कि हम आपको विश करें, आपको याद है ये सब चीज़ें भी, तो मतलब आप भी मतलब वो चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम सारी बातें मुझसे किया करो। क्यों खुशी की चीज़ें हम उनसे शेयर ना करें, सिर्फ दुखी थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए उनसे। तो फिर मैंने उन्हें हैप्पी रोज़ डे कहा, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो हमारे साथ हैं वो। और उनके हर एक चीज़ के लिए जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है, उस ऊपर वाले का उतना ही कम है, सच में संगत जी। सो मेरा सत्संग यही तक है और मैं यही विराम देती हूँ। और जैसे कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना संगत जी, तब भी कुछ ना कुछ होता है। पहले भी एक बार मेरे घर की बालकनी में थी, तो तब तो वहाँ पर मुझे जैसे मंकी जा रहा था, और आज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पर 3 स्क्वायरल्स दिख रही हैं। आई गेस दे आर लिसनिंग टू मी, एंड दे आर ऑफ वो गुरु जी की फॉर्म में ही हैं, और जो भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मतलब गुरु जी के बारे में तो क्या ही कहें, गुरु जी हर फॉर्म में हमें ब्लेस करते हैं, हर जगह पर हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। बस हमें हमेशा गुरु जी के कहे अनुसार चलना है संगत जी, सत्संग सुनने हैं, और गुरु जी से हमेशा उन यही अरदास करने की, गुरु पाद जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं ना वैसा ही करवाइए। हमें अपने रास्ते पर हमें चलने की हमें शिक्षा दीजिए, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, बहुत गलतियां भी कर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हम बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए, एंड सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।